नमस्कार, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ब्लैक नहीं वाइट लाई। ब्लैक नहीं वाइट लाई में आज हम आपको पैदल चलने से होने वाले नुकसान बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि पैदल चलने से कितने बड़े बड़े और कितने खतरनाक नुकसान होते हैं। पैदल चलने से एक बड़ा नुकसान जो है वो ये होता है कि आपके पैरों में पैदल चलने से मोच आ सकती है, आपके पैरों में छाले पड़ सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और आपकी पैदल चलने से आपकी सांस भी फूल सकती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपकी सांस फूल जाएगी पैदल चलने से तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है। यानी आपकी जो जान है वो सांस पर ही निर्भर करती है और पैदल चलने से वो फूल जाती है। पैदल चलने का एक और जो नुकसान है वो ये है कि पैदल चलने की वजह से आप हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते, क्योंकि पैदल चलकर आपकी हवाई चप्पल घिस जाती है। और आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है, हवाई चप्पल और हवाई यात्रा। यानी जब आपकी हवाई चप्पल घिस जाएगी तो आप हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते। पैदल चलने का एक और जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि उससे आपके पैर थक जाते हैं, और जब आपके पैर थक जाएंगे तो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। और जब आप सबके पैर थक जाएंगे, जब ज़्यादा लोग पैदल चलेंगे तो सबके पैर थक जाएंगे, तो हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी जो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हमारा वो देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। तो कौन से ऐसे नेता हैं हमारे देश में जो प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़े ड्रीम को, इस बड़े सपने को, भारत के आत्मनिर्भर बनने वाले सपने को पूरा नहीं होने देना चाहते? हमें उम्मीद है कि आप उनका नाम जानते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे डिजाइनर नेता हैं जो 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 50-50 हजार रुपए की टी शर्ट पहनते हैं। हमारे देश में ऐसे नेता हैं, लेकिन उन्हें पैदल चलने का शौक चढ़ा हुआ है, वो पैदल चल रहे हैं। हमारे इन डिजाइनर नेताओं को उम्मीद है कि वे पैदल चलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, जबकि आप जानते हैं ये इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। अब आप हमें ये बताइए कि हमारी जो सड़कें हैं, क्या वो पैदल चलने के लिए हैं या वो गाड़ियों के लिए हैं? हमें उम्मीद है आपको जवाब पता है। हमारी सड़कें गाड़ियों के लिए हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पर पैदल चलेंगे तो गाड़ियों के लिए जगह नहीं बचेगी और गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, जबकि सड़कें गाड़ियों के लिए ही होती हैं। आपको ये भी पता है कि सड़कों से बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। ट्रांसपोर्ट वाले जो लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी सड़कों पर ही निर्भर होती है। लेकिन जब हमारे ये नेता, हमारे ये महत्वाकांक्षी नेता जिन्हें पीएम बनने का शौक चढ़ा हुआ है, जब ये सड़कों पर पैदल चलेंगे तो ट्रांसपोर्ट के लिए जगह नहीं बचेगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस नेता को, इस डिज़ाइनर नेता को कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाने की ही ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे देश में इतने सारे साधन हैं। हमारे देश का पिछले 8 सालों में इतना ज़्यादा विकास हुआ है कि हमें पैदल चलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये नेता पैदल ही चलना चाहता है, ये पैदल जाना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भारत में लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें पैदल चलना पड़ता है, वो पैदल चलने पर मजबूर हैं, जबकि भारत का पिछले 8 सालों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। यानी ये देश के खिलाफ एक साजिश है। आपको अंदाज़ा लगाना है, आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी विदेशी ताकतें इन नेताओं के साथ हैं। ये नेता पैदल चलने से पहले किससे मिले थे, कौन से विदेशी नेताओं से मिले थे? हमें इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि हमने आदि मानव से लेकर डिजिटल इंडिया तक बहुत लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन क्या हमने ये सफ़र पैदल चलने के लिए तय किया है? हमने जो इतना विकास किया है, हमारे पास जो बुलेट ट्रेन है, जो मेट्रो ट्रेन है, जो बड़े बड़े एरोप्लेन हैं, जो गाड़ियां हैं, क्या वो, उनका क्या फ़ायदा?
अगर हमें पैदल ही चलना है तो हमारी इस विकास का, हमारी इन गाड़ियों का, हमारी बुलेट ट्रेन का क्या फ़ायदा। जब एलन मस्क जैसे लोग नए नए रॉकेट बना रहे हैं, स्पेस में जाने के लिए नए नए स्पेसशिप बना रहे हैं, ऐसे में हमारे देश में कुछ नेता पैदल चलना चाहते हैं। इसके पीछे इनका क्या मकसद है? ये डिजाइनर नेता पैदल चलकर ऐसा जता रहे हैं मानो जोड़ना ही सब कुछ है, मानो जोड़ना सबसे बड़ा काम है, सबसे महान काम है, तोड़ना एकदम बेकार है। तो हम इन नेताओं को आज बताना चाहते हैं, हम इन नेताओं से ये कहना चाहते हैं कि तोड़ना जोड़ने से ज़्यादा बड़ा होता है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर जीतन राम मांझी ने पहाड़ नहीं तोड़ा होता तो सड़क कैसे बनाता। अखरोट को तोड़ना पड़ता है, जब आप अखरोट खाना चाहते हैं तो आपको अखरोट भी तोड़ना पड़ता है। आग लगाने के लिए भी आपको तोड़ना पड़ता है लकड़ी को, आप लकड़ी तोड़ते हैं तभी आग लग पाती है। यानी दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े और महान काम हैं वो तोड़ने से ही होते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तोड़ने से ही बनते हैं। तोड़ना दुनिया का बहुत ही बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण काम है। यानी तोड़ने में जोड़ने से भी ज़्यादा मेहनत लगती है और उसके फायदे भी ज़्यादा होते हैं। तोड़ने से सरकार बनाने में और सरकार चलाने में बहुत मदद मिलती है। अब की बार फिर एक बार और बन जाती है सरकार। लेकिन हमारे देश के कुछ डिजाइनर नेता पैदल चलकर जोड़ना चाहते हैं, जबकि हम आपको बता रहे हैं कि जोड़ने से और पैदल चलने से कितने नुकसान होते हैं। पैदल चलने का एक और जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि उससे समाज में गैर बराबरी आती है। गैर बराबरी कैसे आती है? आपने देखा होगा, जब लोग पैदल चलते हैं तो कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, यानी समाज में भेदभाव बढ़ता है। लेकिन जब लोग गाड़ियों में चलते हैं, जब सब गाड़ी में चलते हैं तो सब एक साथ चलते हैं, सब बराबर रहते हैं। आपको पता है कि नोटबंदी करके प्रधानमंत्री मोदी ने अमीर और गरीब सबको बराबर कर दिया था। तो अब ये कौन नेता हैं जो उस बराबरी को ख़त्म करना चाहते हैं, अमीर और गरीब में ज़्यादा भेद करना चाहते हैं, पैदल चलकर और लोगों को जोड़कर। आप अंदाज़ा लगाइए। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शेर द्वारा चीते लाने के 56 फायदे। आप देखते रहिए ब्लैक नहीं व्हाइट लाई चार्ट तक पर।